गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया रूब्रिक करेंगे, यील्डिंग डिस्पोजिशन। ये बीबीसीआर रेपर्टरी से है, जिसमें 4 रेमेडी हैं, कॉकुलस, लाइकोपोडियम एंड पल्सेटिला। तो सबसे पहली बात आती है कि यील्डिंग डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है। ये प्रवृत्ति उन लोगों को कही जा सकती है जो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं, या बड़ी उनका स्वभाव जो है बड़ी आसानी से झुकने वाला होता है। फर्ज करिए कि कोई बच्चा है, आपका कोई बच्चा है और वो कोई चीज़ मांग रहा है और आपने कहा बेटा थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा या कल को दिखाऊंगा, तो वो मान जाएगा। अगर उसकी यील्डिंग डिस्पोजिशन है तो वो बड़ी आसानी से मान जाता है। या फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि पेशेंट देखे होंगे इस तरह से कि किसी का नंबर है और पीछे से कोई पेशेंट आया और वो बहुत देर से वेट कर रहा है पहला वाला, और दूसरे को इमरजेंसी है, आपने कहा कि चलो थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए प्लीज़, तो वो बड़ी आपके आसानी से आपके शब्दों को मान लेगा, वेट कर लेगा, आपसे लड़ेगा नहीं, आपकी बात का समर्थन करेगा। तो ये जो है यील्डिंग डिस्पोजिशन है, जहाँ लोग बिना विरोध करे हुए आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। ये लोग आपकी बात का विरोध नहीं करते हैं, ये आपको कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे। इसमें जो है लाइकोपोडियम जो है ये डिप्लोमेटिक व्यवहार की रहती है, इसको क्वेरलसम एवर्जन रहता है, लड़ाई झगड़े से एवर्जन रहता है, इसलिए भी ये यील्डिंग डिस्पोजिशन में दे रखी है। वहीं आपको देखा जाए तो ये लाइको, पल्सेटिला, सिलीसिया, इनको विल वीकनेस ऑफ में ये तीनों रूब्रिक में मिलेंगी, तीनों ही रेमेडी मिलेंगी। लाइको, पल्सेटिला, सिलीसिया, इनकी विल जो है वीक रहती है, वीक विल के रहते हैं, तो इसलिए भी ये यील्डिंग डिस्पोजिशन में काउंट करी जाती हैं। वहीं आप देखेंगे फ्लैटरिंग, तो लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, सिलीसिया, ये तीनों दवाइयाँ आपको फ्लैटरिंग में भी मिलेंगी। दूसरों को फ्लैटर करने की आदत रहती है, इनको फ्लैटरिंग की आदत रहती है, तो इसीलिए ये फ्लैटरिंग करने का व्यवहार जो भी आप दूसरे का चापलूसी करने वाला व्यक्ति होगा, दूसरों को फ्लैटर करने वाला आदमी होगा, तो वो जो होगा हमेशा यील्डिंग डिस्पोजिशन का होगा। वो कभी कंट्राडिक्टरी बिहेवियर का नहीं होगा, डोमिनेट करने वाला नहीं होगा। फ्लैटर करने वाला आदमी, फ्लैटरिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा यील्डिंग डिस्पोजिशन का होता है, तो ये फ्लैटरिंग नेचर के कारण भी यील्डिंग डिस्पोजिशन की होती है। वहीं आप देखेंगे ये टू मच ओबीडियंस नेचर में भी लाइको, पल्सेटिला, सिलीसिया, कॉकुलस, ये जो है टू मच ओबीडियंस रहती हैं, बहुत आज्ञाकारी रहती हैं। ये कभी भी किसी को ना नहीं कहेंगी। आपको देखें किसी भी काम को इनसे कहेंगे तो एक यील्डिंग डिस्पोजिशन का बंदा जो है आपसे कभी मना नहीं करेगा उस काम के लिए। आपने पल्सेटिला के बारे में पढ़ा होगा कि पल्सेटिला का व्यवहार जो है वो दूसरों को खुश करने के लिए लगी रहती है, वो चाहती है कि दूसरे खुश रहें, जब खुश रहेंगे तो उससे प्यार करेंगे। तो पल्सेटिला जो है प्लीजिंग डिजायर टू अदर रूब्रिक में है, ये दूसरों को खुश करने के लिए यील्डिंग डिस्पोजिशन के व्यवहार को रखती है। वहीं आप देखेंगे सर्वाइल, इनका जो है सर्वाइल नेचर रहेगा। सर्वाइल का मतलब होता है गुलाम जैसा, चापलूस, दास प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जो हमेशा दूसरे के आगे झुका रहेगा, दूसरे की बातों को बड़ी आसानी से मान लेगा, वो कभी ना नहीं करेगा, गुलामी की तरह। एक तरह से उस जो सामने वाले ने कहा उनको बड़ी इजीली आसानी से आप डोमिनेट कर सकते हो, उनको आप वे कभी आपसे कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे, अनेबल टू कंट्राडिक्शन। तो ये जो व्यवहार रहता है यील्डिंग डिस्पोजिशन का रहता है। कभी आपने देखा होगा आपके घर में बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई चीज़ की जिद करी तो आपने कहा बेटा आज नहीं दिलाऊंगा, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन का बच्चा आपके एक बार कहने पे ही मान जाएगा। या फिर यील्डिंग डिस्पोजिशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा खेल रहा है और उसका सामान किसी और बच्चे ने ले लिया, आप उससे कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन वाला बच्चा चुप हो जाएगा, वो ज़्यादा जिद नहीं करेगा कि मेरा खिलौना वापस करो, या लड़ने झगड़ने वाली व्यवहार नहीं करेगा, वो एक बार ही समझाने में मान जाता है। तो ये था आपका यील्डिंग डिस्पोजिशन, जिसमें कॉकुलस, लाइको, पल्सेटिला और सिलीसिया जैसी दवाइयाँ थी। यहाँ पर इनको आप देख, ये यील्डिंग डिस्पोजिशन जब भी रहते हैं कि जब ये इमोशनली हर्ट होंगे, तब भी ये तीनों ही चारों दवाइयाँ कभी आंसर नहीं दे पाएंगी जब ये इमोशनली हर्ट होती हैं। तो ये हमने पढ़ा आपसे यील्डिंग डिस्पोजिशन, जिसमें आप ये झुकने वाला स्वभाव होता है, इनका आज्ञाकारी स्वभाव होता है बहुत ज़्यादा, ये कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, एक तरीके से चापलूस वाला भी व्यवहार करने के कारण। तो आज का रूब्रिक था यील्डिंग डिस्पोजिशन। आप इसको रेफरल रूब्रिक से जब पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से ये समझ में आएगा। थैंक यू।